4 जून को झारखंड बंद रहेगा। आदिवासी मोर्चा ने आज इसकी घोषणा कर दी। इसके साथ ही आदिवासी संगठनों ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाया कि हेमंत सरकार सरना स्थल पर विकास के नाम पर कब्जा करना चाहती है। आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। अब विकास के नाम पर सरना स्थल के बाद रिम्स 2 के लिए आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। इसलिए इसके खिलाफ 4 जून को झारखंड बंद रहेगा। आदिवासियों ने यह भी घोषणा की कि 3 जून को शाम 4 बजे मशाल जुलूस निकाला जाएगा, जिससे यह प्रदर्शन किया जाएगा कि आदिवासी आज कितने खफा हैं। आदिवासी बचाओ मोर्चा के अंतर्गत हमने जो है 27 मई को जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन राजभवन के सामने किया था, उसी दिन, उससे पहले से ही घोषणा है। हम दोबारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात की सूचना सभी को देना चाहते हैं कि 4 तारीख को जो झारखंड बंद का जो ऐलान हुआ है आदिवासी बचाओ मोर्चा के अंतर्गत, उसका जो मुख्य तो हमारा धार्मिक आस्था पे ठेस पहुंचना है ही। सिरमटोली, लुगुबुरु, मरांगबुरु, देवड़ीदिरी, सुतियांबेगढ़ और ऐसे आज हम लोग देख रहे हैं कि उसी के अंतर्गत हमारे जो है जगह जगह सरना स्थल पे भी जो हमला हो रहा है, कब्जा हो रहा है। और इसके अलावा जो है हमारा पेशा कानून मतलब 29 साल लागू हुए पूरे देश में हो गए हैं और 24.5 साल में भी हमारे राज्य में, जो एक 5वीं अनुसूची के राज्य में, पेशा कानून आज भी लागू नहीं है। ग्राम सभा की जो महत्ता है उसको धूमिल की जा रही है। लोगों की जमीनें लूटी जा रही हैं खुलेआम। अभी तक तो हम भूमाफियाओं को देख रहे थे, मगर सरकार भी जिस तरह से ना सिर्फ हमारे धार्मिक सांस्कृतिक उसमें भूमि पे हो रही है, बल्कि जैसे नगरी के खेती योग्य, कृषि योग्य जमीन जो 2008 में रिंग रोड, 2011-12 में आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और 2025 में अब रिम्स पार्ट 2 के लिए जो जिस तरह से जबरन उस पर कब्जा किया जा रहा है, इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। और इसके अलावा जो है हमारा गैर मजरूआ जमीन की भी जो रसीदें कटने की बात आई है, ये भी जो है बिल्कुल गलत है। इसके अलावा हमारे जो क्या है हैं, इसी से मिलते जुलते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जो सरकार जिस तरह से मनमाना रवैया जो अपना रही है और आदिवासियों की धर्म, परंपरा, संस्कृति और जो व्यवस्था को चोट पहुंचाने का काम कर रही है, इसके मद्देनजर हम लोगों ने जो है 4 जून को बंदी का संपूर्ण झारखंड बंदी का ऐलान तो किया ही है, आह्वान कर रहे हैं। और 3 जून को हमारा मशाल जुलूस भी जो निकलेगा हर जिले में। रांची में हमारा जो आपका जयपाल सिंह स्टेडियम से लेके अल्बर्ट एक्का चौक तक हमारा जो मशाल जुलूस निकलेगा, ताकि जो लोग हैं इसमें इस बात की उनको जानकारी हो जाए। हमारे कई मुद्दे हैं। हमारी जो शराब नीति का भी जो अभी टीएसी की बैठक में अभी हाल में जो जिस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे मुख्यमंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की, उसकी भी हम भर्त्सना करते हैं, उसका भी घोर विरोध करते हैं। शिक्षा नीति को सुदृढ़ करने के बजाय गांव में जो सरकारी स्कूलों में आज भी सरकारी शिक्षक इन्हें गिने आपको नजर आ जाएंगे हर विद्यालय में, पारा शिक्षकों के समायोजन से जिस तरह से चल रहा है, ऐसी हालत में अंग्रेजी शराब की दुकान खोलना बहुत ही विडंबनापूर्ण एक निर्णय सामने आया है। हमारा समाज वैसे ही बहुत त्रस्त है, पिछड़ा हुआ है। उसको जो किसान हैं हमारे गांव में, उनको कृषि के नई तकनीक से और उनको सुदृढ़ करके जिस तरह से आगे बढ़ने का जो रास्ता खोलना चाहिए। हमारे जो गांव में बैठे हुए लोगों का पेंशन नहीं मिल रहा है, वृद्धा विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, मैया सम्मान योजना एक तरफ दिया जा रहा है और दूसरी तरफ हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति उनकी बंद कर दी गई। ये विडंबनाओं से भरा हुआ एक राज्य बन गया है।
जिसकी हम किसी समय गर्व करते थे कि 5वीं अनुसूची के राज्य में हमारा एक अपना अबुआ दिशुम अबुआ राज की सरकार बनी है। आज हम लोग जो है इसको विडंबनाओं का राज्य कह रहे हैं। तो इसीलिए हम लगातार चरणबद्ध तरीके से जिस तरह से अपना आंदोलन चला रहे हैं, अब 3 जून को मशाल जुलूस और 4 जून को जो है संपूर्ण झारखंड, जिसके लिए सभी कोने कोने में तैयारी हो रही है। हम सरकार के खिलाफ में, उनकी नीतियों के खिलाफ में हम बिगुल बजा रहे हैं और हम न्याय की उम्मीद रखते हैं। हम न्याय की हम बातें कर रहे हैं और हमारा आंदोलन इसी तरह से हमेशा चलते रहेगा जब तक कि हमारे समाज को इस झारखंड में न्याय न मिल जाए। धन्यवाद।